मेरी बात तो देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं आर्य कि भंडारी जी। चुनाव आयोग पर जो सवाल था वो आज भी खड़ा है, खत्म नहीं हुआ है। मैं अच्छा। फिर कह रहा हूं, हाँ। अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, अगर वोट इतने सारे कट गए, बीजेपी के वोट घट गए, तमाम तरीके की बातें हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग पर सवाल खत्म हो अच्छा, गए। आज सवाल बदल चुनाव जाएंगे आयोग क्या? पर बीजेपी के वोट कट नहीं गए नहीं, हैं तो मेरी क्या बात सुन ले। चुनाव आयोग ने आपके पक्ष में काम किया है? आपके दबाव में आ गया क्या चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग ने तो अपना बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया बीजेपी ना। के पक्ष में काम किया, लेकिन इनके आपसी खींचतान ने, जवाब इनके प्रदीप भंडारी जी। कार्यकर्ताओं में जब रोष अरे है अजीज मुझे खान जी, बीजेपी के आज आप खिलाफ। टोटली आप सुन ले कंफ्यूज्ड हैं। प्लीज, आपको मेरी बात सुन आपको ले। विरोध करने के लिए विरोध भी करना है, लेकिन विरोध करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। ये मेरी बात सुन दिक्कत आ ले। रही है, मैं समझ रही हूँ। प्राची कभी जी, कभी अरे होता अरे, है मेरी बात सुन ले, प्रवक्ताओं के एक साथ। मिनट, रुक 10 जाए सेकंड थोड़ा। मुझे दे दे, बात खत्म हो अच्छा, जाए। बहुत जल्दी 10 से, सेकंड 10 मुझे सेकंड दे से दे। बोले बोले। 10 सेकंड मुझे, 10 सेकंड हाँ, मुझे दे, बोले बात बोले, खत्म जल्दी होने बोले। दे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि चुनाव आयोग ने तो अपना काम जो करना था वो किया, बीजेपी के पक्ष में ठीक करने है। की कोशिश किया, लेकिन इनके आपसी खींचतान में, इनके कार्यकर्ताओं के खींचतान में, इनके कार्यकर्ताओं में रोष है, इसलिए वो आगे बढ़ करके जवाब नहीं दें आए आप और प्रदीप भंडारी उन्होंने जी। अपने वोट को नहीं जुड़वाया। अजीज प्रदीप एक बात भाई। भंडारी। समझिए। हाँ, और नहीं, सच ये ये है, कैलकुलेशन भी आपकी सच ये है समझ कि में नहीं आ चुनाव रही है मुझे, आयोग अजीज खान अभी साहब। मजीद अगर भाई, चुनाव आयोग मैं चाहता और अभी वाकई में इनके पक्ष में काम कर रहा था तो इनके कार्यकर्ताओं की भी जरूरत नहीं पड़ती, काम हो जाता बड़ी आसानी से। लेकिन आप अजीज देखिए, आपके अजीज कार्यकर्ता भारी पड़ गए। बोले आप प्रदीप भंडारी प्राची जी। जी, अजीज भाई इतना समय लेने के बाद में भी अपनी ये बता नहीं पा रहे दर्शकों को और जनता को कि ये चाहते क्या है। मुझे एक लाइन याद आती है, जो सिद्धांत मौसम देकर बदले वही असली अवसरवादी होते हैं, और वो अजीज खान है। आज मैं चाहता हूं कि अजीज खान एक काम करें। ये अखिलेश यादव ने कहा था, और मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, नवंबर 2025 में। और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को मिसयूज कर रही है, जिससे असली वोटर को डिनाई किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी एसआईआर का विरोध करती है। राम गोपाल यादव कहते हैं हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, हम एसआईआर के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव कहते हैं एसआईआर एनआरसी है बैकडोर से। तो जरा मेरे भाई, जरा गाड़ी के बाहर निकलो, अखिलेश यादव को फोन करो और कहो, एक ट्वीट करे देश की जनता के सामने कि माफी मांगते हुए कि चुनाव की प्रणाली पर सवाल उठाया, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाया, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी का समर्थन किया। आज अगर सच में उत्तर प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हो अजीज खान, तो माफी मांगनी चाहिए। आज कहो कि एसआईआर की एक्सरसाइज सही हुई, आज कहो कि चुनाव आयोग ने सही कार्य किया, आज कहो कि लोकतंत्र में विश्वास है, और कल जब चुनाव हारो तो कहो चुनाव इसीलिए हारे कि जनता के बीच में नहीं घूमे और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा कहना अजीज भाई, क्या अखिलेश यादव गलत है कि अखिलेश यादव सही है? जवाब दे दीजिए अजीज जी, बहुत छोटा देखिए, सा। बस यही मैं कह रहा हूं प्रदीप जी, इतना समझो, हमारे नेता पहले भी सही थे, आज भी और हमेशा सही रहेंगे, क्योंकि उनके मन में चोर नहीं है। इस बात समझिए, बस गए, चोर नहीं बस है उनके मन गए। में, कभी नहीं चोर है। अजीज और एक भाई बात बस जानिए गए। कि एसआईआर की प्रक्रिया अजीज भाई, संदिग्ध रही है, आज हमेशा आज आप संदिग्ध रही जलेबी है। बना रहे हो राहुल आप गांधी देखिए जैसे बंगाल में फैक्ट्री क्या हो में। रहा है। आप जरा सुनिए ना मेरी बात। अभी अजीज अभी भाई, अभी सुनिए ना मेरा, बिहार में क्या अजीज हुआ, भाई, चेहरे उत्तर पर प्रदेश में इतनी अभी क्या होगा। इतनी अभी शिकस्त, 1 महीने चेहरे का पर दावा इतना आपत्ति का मामला इतना है। अभी चुनाव टेंशन आयोग क्यों पता है? नहीं क्या करे, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए एसआईआर पर अजीज सवाल है और भाई, हमेशा बना आज रहेगा। आप जलेबी ये बना रहे हो, खत्म नहीं हुआ जलेबी। है। ड्राफ्ट आ जाने के बाद ये आज नहीं है कि आप फैक्ट्री चुनाव में आयोग जलेबी कटघरे में बना रहे नहीं हो है, जैसे राहुल हमेशा गांधी कटघरे बनाते में हैं। रही और कटघरे में है। अच्छा ठीक है अजीज जी, बिल्कुल ठीक है। कटघरे में खड़ा करना तो अब आपके सामने मैं कह रही हूँ ना, आगे की पिच भी तो नहीं छोड़नी है ना, नहीं आगे नहीं, के लिए मैं मौका इनकी भी तो दुविधा नहीं समझ छोड़ना है। सकता लेकिन हूँ। आज आप मुतमईन तो हैं, आप मुतमईन हैं, लेकिन आप तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े करने, आगे के लिए गुंजाइश छोड़नी है। नहीं, चुनाव हारने वाले हैं ना, अभी तो इसीलिए ऐसा ही तारीफ कर नजर आ पा रहा रहे है हैं। भाई। जब जिसको चुनाव नुकसान हारेंगे हुआ तो है, बोलेंगे जिसके चुनाव लिए आयोग आप की दावा वजह से कर हारे, रहे हैं, वो देश के प्रदीप लोकतंत्र भंडारी की जी वजह से यहाँ हारे, कर ईवीएम चुनाव की आयोग वजह की से हारे। तारीफ कर रहे हैं और आप तारीफ भी नहीं कर पा रहे। रोहित अग्रवाल जी, अजीज खान साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है आपसी खींचतान की वजह से। ना आपके कार्यकर्ताओं ने काम किया, ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। अव्वल आ गए यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए वो खुश हैं। अच्छी बात है, इनको खुश रहना चाहिए, गफलत में इनको रहना चाहिए। और इसी गफलत के कारण तो ये 17-22 हारते चले आए हैं। 24 भी हारे थे वैसे ये, परंतु इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा हम जीते हैं। तो परंतु अब मुझे लगता है 27 की भी तैयारी कर लें हारने की, और इसी तरीके से 47 तक हारते रहेंगे ये। मैं तो कहूंगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप ही जीतने वाले हो 27 में, तो भाई लड्डू का ऑर्डर अभी से दे दो, क्योंकि फिर बाद में शॉर्टेज हो जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम अभी लड्डू खिला दो कि 27 में आप जीतने वाले हो। 27 में तो आप लड्डू खिला नहीं पाओगे, आप उस योग्य रहोगे नहीं।
चुनाव भी आने वाला है, साल भर ही बचा है चुनाव के अंदर। तो ऐसी स्थिति में अजीज खान साहब को तो मुझे लगता है लड्डू बांट देने चाहिए आज कि एसआईआर की प्रक्रिया हो गई। कम से कम एक बार इतनी नैतिकता तो रखो कि जिस चुनाव आयोग को पानी पी पी के गालियां दी थी उसके कम से कम एक बार माफी मांग लो ऑन एयर। कम से कम आपने अभी तारीफ तो करी थी चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसके लिए आपको भले ही पार्टी ऑफिस जाने के बाद डांट पड़े, परंतु कम से कम एक बार माफी भी मांग लो इसी डिबेट में। तो कि हाँ, देश की जनता से भी आप माफी मांग रहे हो और चुनाव आयोग से भी आप माफी मांग लो कि वो अपना काम कर रहे थे निष्पक्षता से और आप उनको किस तरीके से कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे थे, किस तरीके से आप पानी पी पी के उसको कोसने का काम कर रहे थे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो सदन का मंच हो, और चाहे वो सड़कें हो। बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, बढ़त तो कम से कम बनाई ना। चाहे पानी पी पी कर कोसा हो, चाहे नैरेटिव चलाया हो, चाहे दबाव बनाया हो, लेकिन एक बढ़त तो बनाई ना कम से कम। इनके कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम कर लिया। मैं देख रही हूँ उनकी जो सीटें हैं, चाहे आजमगढ़ की बात करूं, चाहे मैं बात करूं कन्नौज की, जितने वोट इनके यहाँ कटे हैं उससे दुगने कटे हैं उन सीटों पर जहां आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की पार्टी जीतती है। प्राची जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी एनडीए को वोट देते हैं। अंदर की बात यह है, क्योंकि जो मत है वो कॉन्फिडेंशियल होता है और जो इनके यहाँ कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं ना आपको, जवानी कुर्बान गैंग, उसमें से जो उनका परिवार है वो सब एनडीए को वोट देते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर इनकी दोबारा सरकार आएगी तो किस तरीके से अराजकता फैलेगी, अगर इनकी सरकार आएगी तो किस तरीके से गुंडागर्दी का राज होगा। अगर ऐसा होता तो 24 में ये हाल आप लोगों का ना हुआ होता। परिवार का वोट भी इनको नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो 22 में इतना नुकसान ना बीजेपी को हुआ होता, अगर वाकई में इनके कार्यकर्ता आपको वोट दिया करते। 22 में तो हम दूसरी बार सत्ता में आए, लेकिन सीटें कम हुई। आपकी समाजवादी पार्टी ने बढ़त अच्छी बना ली थी। गवर्नमेंट दी है, नहीं बिल्कुल बनी है। प्रदीप भंडारी जी, मैं तो इनकार ही नहीं कर रही, सत्ता में तो आए, लेकिन अभी गिराने थे ना रोहित अग्रवाल जी, कितनी सीटें कैसे आ गई समाजवादी पार्टी की। तो इतनी सीटें भी ना आती अगर इनके कार्यकर्ता आपको वोट करते तो। अजीज खान जी, ऐसा है क्या, जरा बता दीजिए एक बार। जो रोहित जी कह रहे हैं, एक मन में शंका आ गई, आपके कार्यकर्ता इनको वोट तो नहीं करते, इसलिए खुश है प्रदीप भंडारी जी कि कितने भी वोट कटे हो हमें वोट मिल जाएंगे। देखिए, रोहित जी ये कह रहे थे लड्डू खिलाने की बात, तो मैं तो सबसे पहला डिब्बा रोहित भाई के पास भेजूंगा और प्रदीप भंडारी जी के पास। ये लड्डू एडवांस में भेजे दे रहा हूँ 27 के लिए, क्योंकि इसमें निष्पक्ष तौर पे आज मैं बता दूं, कांग्रेस ने वो गलती करी है। लड्डू खाने की बात है, उसके बाद जाके लड्डू नहीं खाना चाहती हूँ।